कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन देख लेते हैं जो एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। बोरोड फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब क्या क्या हमने संविधान में बोरोड फीचर किया है दूसरे देशों से। तो डीपीएसपी हमने आयरलैंड से लिया है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी आयरलैंड से ही लिया हुआ है। जापान से हमने प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ लिया है। पार्लियामेंट यानी कि यूनियन लेजिस्लेचर जो भारत में काम करता है, रिट्स हो जो आर्टिकल 32 या फिर हाई कोर्ट का 226 हो, कैबिनेट सिस्टम हो या एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप हो, ये सब हमने ब्रिटेन से लिया हुआ है। फंडामेंटल राइट्स हो या फिर प्रियम्बल हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जजेस का रिमूवल हो या प्रेसिडेंट का रिमूवल हो भारत में, इंपीचमेंट जिसे हम कहते हैं आर्टिकल 61 के तहत, या फिर वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट हो, ये सब हमने यूएसए से लिया हुआ है। रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, गणतंत्र हो, स्वतंत्रता हो या फिर समानता हो या बंधुत्व, फ्रेटर्निटी हो, एक तरीके से दोस्ती भाईचारा हो, ये सब हमने फ्रांस से लिया हुआ है। जस्टिस के रूप में सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस हमने ये सोवियत संघ से लिया हुआ है। फंडामेंटल ड्यूटी याद रखिएगा, ये भी हमने सोवियत संघ से लिया हुआ है। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारे पास एक भी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थे। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से लाया गया था 10 फंडामेंटल ड्यूटी। 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी हमने कब लाया है बताइए फटाफट कमेंट सेक्शन में। कंकरेंट लिस्ट हो या फिर ज्वाइंट सिटिंग हो या फ्री ट्रेड हो, ये सब ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है। कुछ आर्टिकल्स जो एग्जाम से बहुत बार पूछ रहा है, फटाफट देख लेते हैं 5 मिनट के अंदर। आर्टिकल्स जो हैं 1, 2, 3, 4, चाहे कुछ भी पूछे, ये यूनियन, स्टेट्स और इंडिया के बारे में बता रहा है कि भारत में कोई राज्य जोड़ना है या फिर भारत के राज्य के अंदर कुछ नाम, सीमा, क्षेत्र चेंज करना है। ये हमारे आर्टिकल 1, 2, 3, 4 में दिया हुआ है और भाग 1 जिसे हम कहते हैं। भाग 2 में 5 से 11 में नागरिकता के बारे में है, सिंगल सिटीजनशिप जो मैंने बताया आप लोगों को पहले ही, जो हमने कहां से लिया है, इंग्लैंड से, ब्रिटेन से। भाग 3 में हमारा मूल अधिकार है 12 से 35 जो हमने यूएसए से लिया हुआ है। फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये जस्टिसिएबल हैं, याद रखिएगा। 12 में स्टेट की डेफिनेशन है। 13 के अंदर कानून क्या है ये बताया गया है। 14 के अंदर इक्वलिटी बिफोर द लॉ जिसे हम रूल ऑफ लॉ कहते हैं, डाइसी वाला, जो हमने ब्रिटेन से लिया हुआ है, याद रखिएगा। इसी के अंदर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है जो यूएसए से हमने लिया है, याद रखिएगा, अब तक पूछा नहीं हुआ है। आर्टिकल 15 में डिस्क्रिमिनेशन है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। 16 में अपॉर्चुनिटीज हैं जो देनी चाहिए सभी लोगों को। 17 में अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता नहीं होनी चाहिए, इसे प्रोहिबिट करना चाहिए। 18 में टाइटल्स नहीं लेने चाहिए। डॉक्टर वॉक्टर ले सकते हैं, जैसे कि लेफ्टिनेंट हो गए, आर्मी के अंदर रैंक हो गया, ये ले सकते हैं, पर भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ऐसे नहीं बोला जाएगा। 19 से 22 में फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है। 23 के अंदर फोर्स्ड लेबर या फिर मानव तस्करी हम नहीं कर सकते। 24 के अंदर चाइल्ड लेबर, आप बच्चों से जबरन मजदूरी फैक्ट्रीज में जहां उनकी जान को खतरा है, ये आप नहीं करवा सकते। 25 के अंदर फ्रीडम ऑफ रिलीजन है एज एन इंडिविजुअल, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है मुझे कि मैं कोई भी धर्म अपना सकता हूं, कोई भी धर्म को फॉलो कर सकता हूं। 26 के अंदर वही फ्रीडम ऑफ रिलीजन है पर एज अ ग्रुप, एज अ डिनोमिनेशन, एज अ ऑर्गेनाइजेशन। 27 में धर्म की स्वतंत्रता बताई गई है कि इसके लिए आपको कोई कर नहीं देना, जजिया कर नहीं देना, टैक्स नहीं देना है, पर हां आप चाहें तो चंदा दे सकते हैं, फीस दे सकते हैं। 28 के अंदर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन आपके गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में नहीं दिए जाएंगे। धार्मिक निर्देश कोई भी गवर्नमेंट एडेड स्कूल में नहीं दिया जाएगा। यह 28 में, यानी कि 25, 26, 27, 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बताता है। 29 और 30 में माइनॉरिटीज यानी कि अल्पसंख्यक के बारे में बताया गया है, जो कल्चर, एजुकेशन, लैंग्वेज और स्क्रिप्ट के आधार पर होता है, पर अल्पसंख्यकों की डेफिनेशन सही से संविधान में क्लियर नहीं है, यह भी याद रखिएगा। 31 जो हमने तो हटा दिया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के माध्यम से, याद रखिएगा। 32 जो हमारा फंडामेंटल राइट है, ये सुप्रीम कोर्ट के रिट्स के बारे में है, जो 5 हमारे रिट्स दिए गए हैं जो हमने ब्रिटेन से लिया था। 226 में हाईकोर्ट के रिट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, और याद रखिएगा हाईकोर्ट के रिट्स जो हैं फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ लीगल राइट्स पे भी काम करते हैं, तो हाईकोर्ट के रिट्स की पावर सुप्रीम कोर्ट के रिट्स की पावर से ज्यादा होती है। 79 में पार्लियामेंट के बारे में इंफॉर्मेशन है। 80 के अंदर राज्यसभा और 81 के अंदर लोकसभा के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। 74 में याद रखिएगा प्रेसिडेंट जो हैं वो एक्ट करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के निर्देश पर, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं, प्राइम मिनिस्टर उनके हेड होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, तो प्रेसिडेंट को एक्ट करना होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के क्या सजेशन पर, एडवाइस पर। 75 जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल 75 में, और फिर प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर प्रेसिडेंट जो है अदर मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट कर सकते हैं।
76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन है कि कौन इन्हें अपॉइंट करेगा, क्या इनकी पावर होगी, क्या ये संसद में बैठ सकते हैं, तो क्या वोट डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं। याद रखिएगा, ये वोट नहीं डाल सकते। ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बट ही कैन से समथिंग, मतलब ये कुछ बोल सकता है किसी बिल पर। अगर इन्हें असंतोष प्रकट करना है, कुछ बात कहनी है तो कह सकते हैं, पर ये वोट नहीं कर सकते क्योंकि ये मेंबर नहीं है किसके, पार्लियामेंट के, पर पावर रखते हैं सारी की सारी। आर वेंकट रामनी जो हैं अभी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, इन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और प्रेसिडेंट कभी भी इन्हें हटा सकता है। 77 आर्टिकल में कंडक्ट ऑफ बिजनेस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, याद रखिएगा। आर्टिकल 78 में याद रखिएगा, प्रेसिडेंट को एक तरीके से अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई रिपोर्ट चाहिए, कोई बात कहनी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, या प्रेसिडेंट को कोई भी भारत में कुछ भी हो रहा है उसके बीच में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर से कोई रिपोर्ट मंगवा सकते हैं, इंफॉर्मेशन मंगवा सकते हैं। और प्राइम मिनिस्टर की ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, संवैधानिक एक तरीके से कर्तव्य है कि वो क्या करेंगे, प्रेसिडेंट को समय समय पर हर एक रिपोर्ट इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। ये आर्टिकल 78 में है। तो 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 और फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, आर्टिकल 36 से 51, ये सब याद होने चाहिए, रटे होने चाहिए। कुछ बुक्स कर लेते हैं जो फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा लिखी गई है, एग्जाम में बहुत आता है। इंडिया डिवाइडेड जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई। इंडिया स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी के द्वारा। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 वाली वो विनायक दामोदर सावरकर जी के द्वारा लिखी गई थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। गिफ्ट टू मोनोथिज्म राजा राममोहन रॉय जी के द्वारा। प्रेसेप्ट्स ऑफ जीसस राजा राममोहन रॉय जी के द्वारा, इजी है। व्हाई एम एन एथिस्ट भगत सिंह जी के द्वारा। और वाई एम हिंदू शशि थरूर के द्वारा। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं 2023, 22, अभी भी पूछे जा रहे हैं। अवार्ड्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो एग्जाम्स में आते हैं। पहला जो भारत रत्न है 1954 में दिया गया था राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर सीवी रामन और चक्रवर्ती राजगोपालचारी जी को। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1955 में जवाहरलाल नेहरू जी को क्या मिला था, भारत रत्न मिला था। 1957 में गोविंद बल्लभ पंत जी को दिया गया था। 1962 में राजेंद्र प्रसाद जी को। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी को। 1980 में मदर टेरेसा को। 1983 में विनोबा भावे जी, जिन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह लॉन्च किया था, याद आ रहा है। 1987 में खान अब्दुल गफार खान को। 1990 में BR अंबेडकर जी और नेल्सन मंडेला जी को। 1991 में वल्लभ भाई पटेल जी को। ये सब भारत रत्न के अवॉर्डीज हैं, ये साल याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत आ रहे हैं। 1992 में सत्यजीत राय को। 1999 में JP नारायण और अमर्त्य सेन और रविशंकर जी को। 2001 में लता मंगेशकर जी और बिस्मिल्लाह खान जी को। 2014 में सचिन तेंदुलकर जी को। 1997 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और अरुणा असफ अली जी को। अरुणा असफ अली कौन है, याद आ रहा है? ये अंडरग्राउंड इन्होंने क्या चलाया था, एक्टिविटी चलाई थी, कब? क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी जी को। 2019 में प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका को। 2024 में कर्पूरी ठाकुर, ये बिहार के CM रह चुके थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी को। PV नरसिम्हा राव जी को। ये कौन है, LPG रिफॉर्म्स वाले PV नरसिम्हा राव जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ। चौधरी चरण सिंह, किसान नेता। MS स्वामीनाथन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट नोबेल प्राइज जो है लिटरेचर में 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के लिए मिला था। और क्या किया गया था, याद रखिएगा, गीतांजलि लिखी थी इन्होंने। 1930 में CV रामन जी को रमन इफेक्ट के लिए मिला था फिजिक्स में नोबेल प्राइज। 1968 में हरगोविंद खुराना जी को। 1968 में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, RNA चेन्स के लिए। 1979 में नोबेल पीस प्राइज टू मदर टेरेसा। 1998 में, याद रखिएगा, अमर्त्य सेन जी को इकोनॉमिक्स में। 2009 में वेंकट रामन कृष्णन को केमिस्ट्री में। 2014 में कैलाश सत्यार्थी को फॉर हिज वर्क टू एंड चाइल्ड लेबर। 2019 में अभिजीत बनर्जी को मिला था इकोनॉमिक्स में। 1983 में किसको अवार्ड मिला है, किस चीज के लिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और राजीव गांधी जी को भारत रत्न मिला है, कब मिला है, ये आप मुझे बताएंगे। ये 2 क्वेश्चन, ठीक है। नदियों में बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ देख लेते हैं। लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड नील नदी है, याद रखिएगा, 6650 किलोमीटर अफ्रीका से बहती है। ये मैंने शॉर्ट भी बनाया था इसके ऊपर, उससे भी क्वेश्चन आ गया। ब्लू नील नदी और व्हाइट नील नदी के संगम से खार्तूम जगह पर सूडान में नील नदी बनती है। तो ब्लू नील निकलती है टना लेक से इथोपिया में, और तंजानिया से लेक विक्टोरिया से व्हाइट नील निकलती है। और नील नदी जब बनती है तो खत्म कहां होती है, मेडिटेरियन सी में। सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड अमेजोन नदी है, 6400 किलोमीटर की, साउथ अमेरिका में बहती है, याद रखिएगा। अटलांटिक ओशन में खत्म हो जाती है। दुनिया की सबसे चौड़ी नदी बोले ब्रॉड रिवर, या फिर सबसे क्या बोले, डेप्थ वाली नदी
लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज अमेजॉन नदी है। भारत के अंदर पूछे तो ब्रह्मपुत्रा है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, पर भारत की सबसे ज्यादा चौड़ी नदी, डेप्थ वाली नदी ब्रह्मपुत्रा नदी, याद रखिएगा। थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड यांगजे नदी 6300 किलोमीटर चाइना में बहती है, ईस्ट चाइना सी में खत्म हो जाती है। एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर बोले या चाइना की लॉन्गेस्ट रिवर बोले, यांगजे ही आंसर होता है। हाईएस्ट डैम इन द वर्ल्ड जिनपिंग वन डैम 305 मीटर का यालोंग नदी पर। लॉन्गेस्ट डैम इन द वर्ल्ड हीराकुड बांध इंडिया में है, 26 किलोमीटर की लंबाई है, महानदी पर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1957 में इसे इनॉग्रेट किया था। हाईएस्ट डैम इन इंडिया टिहरी बांध किस पर है, भगीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में 260.5 मीटर, याद रखिएगा। फोर्थ हाईएस्ट डैम है इन द वर्ल्ड में। लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड कैस्पियन सी है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखो तो मैंने कम से कम आपको 10 मिनट में लगभग 100-200 फैक्ट्स करवा दिए होंगे, मैंने गिने नहीं है। तो अगर आप चाहते हो तो मैं हिस्ट्री के क्वेश्चन का कंपाइलेशन एक साथ लेके आ जाता हूं, जो एग्जाम में ट्रेंड चल रहा है हाल फिलहाल में, और जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको एक तरीके से थ्योरी बनाकर आप लोगों को प्रैक्टिस करवा देता हूं, जैसे मैंने अभी करवा दिया। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का एक साथ जोड़ देता हूं, जैसे स्ट्रेटेजी का अभी हो गया, तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का एक साथ जोड़ देता हूं, इकोनॉमिक्स के साथ, साइंस के साथ। कैसा लग रहा है वीडियो, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा हर जगह। जीएसबी संगीत सर को प्यार देने के लिए शुक्रिया, और कैसा लग रहा है वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, टाटा, बाय बाय, सायोनारा। मेरा नाम है संगीत झा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।